हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है टीच फॉर एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस ऑल एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके मिड टर्म में आने वाले हैं। मतलब मिड टर्म के जितना भी सिलेबस है उन सब के चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पढ़ेंगे हर चैप्टर वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसी वीडियो मिल सके। तो भाई आपका जो चैप्टर 1 है संविधान क्यों और कैसे, इसके एमसीक्यू क्या है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन उसका आंसर पढ़ते हुए चलेंगे और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके पेपर में इसमें से क्वेश्चन 100% आएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगर आपको चैप्टर की वीडियो चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, बड़े वाले क्वेश्चन की, तो आपको चैनल में मिल जाएंगी। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। संविधान सभा गठन 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगर आपके ऑप्शन ऐसे आते हैं तो आपको 1946 को टिक करना है। अगर 11 दिसंबर 1946 का ऑप्शन मिले तो आपको उसी में टिक करना है, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि संविधान का निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है। तो संविधान सभा का निर्माण करने वाली जो संस्था थी वो संविधान सभा थी, ठीक है। अगला है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है कि संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। आगे है कि भारतीय संविधान को बनाने वाले में कुल कितना समय लगा। तो वह 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनने में। अगला है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। प्रारंभ में स्टार्टिंग में दोस्तों 389 थे। बाद में जब पाकिस्तान में बंटवारा हो गया था तो 299 बचे थे, ठीक है। अब संविधान सभा के अंतिम समय में कितने सदस्य रह गए थे, 299, जब पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, ठीक है। और साइन कितने ने किए थे, 289 ने साइन किए थे संविधान के बनने के बाद। अगला क्वेश्चन है आपका कि संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है। तो संविधान की प्रस्तावना दोस्तों वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जो भारतीय संविधान है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है। संविधान का मुख्य उद्देश्य सरकार बनाना, नागरिक के अधिकार को तय करना और शासन प्रणाली की रूपरेखा तय करना। ये सभी जो है वो संविधान के मुख्य उद्देश्य में ही आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि संविधान को किस नाम से भी जाना जाता है। भाई राष्ट्र का सर्वोच्च कानून भी संविधान को ही बोला जाता है। अगला है संविधान सभा का प्रारंभिक सत्र कब शुरू हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ठीक है। आगे है कि संविधान के निर्माण की प्रक्रिया किस प्रक्रिया की थी। तो भाई लोकतांत्रिक और विचार विमर्शपूर्ण थी, ठीक है। मतलब सब लोगों के मत के अनुसार संविधान का निर्माण हुआ है। जो मेंबर्स थे सब तरह के समूह से आए हुए थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 कि संविधान सभा की पहली बैठक किसने अध्यक्षता की थी। तो वह सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। तो आप याद रखना। अब भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। भाई भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, ये लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे लंबा संविधान है और स्वतंत्रता, समानता, न्याय की गारंटी देता है। तो ये सारी इसकी विशेषता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16 संविधान का उद्देश्य नागरिक को क्या प्रदान करना है। भाई समानता, स्वतंत्रता, न्याय, ये सारी चीज़ें प्रदान करता है संविधान। क्वेश्चन नंबर 17 है भाई संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने भाग क्यों नहीं लिया। भाई अलग पाकिस्तान की मांग की थी इसीलिए भाग नहीं लिया। अगला है कि संविधान सभा की स्थापना किस योजना के तहत हुई थी। भाई कैबिनेट मिशन की योजना के तहत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कि संविधान सभा में प्रस्तावना को अपनाया गया था। भाई 26 जनवरी 1949 को संविधान को अपनाया गया, ठीक, मतलब बनकर तैयार हुआ था। जो हमारा संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो आप ये माइंड में सेट कर लेना कि भाई 26 नवंबर 1949 को लागू मतलब तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कि संविधान को अपनाने के बाद कब लागू किया गया था। भाई 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था अपनाने के बाद। अब भाई संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन के द्वारा। एक क्वेश्चन द्वारा रिपीट हो गया। आगे भारत का संविधान किस प्रकार का है। भाई लिखित संविधान है, ठीक है। संविधान सभा में कितनी समितियां थी। भाई टोटल 22 समितियां थी, ठीक है। संविधान के निर्माण में किस देश के मौलिक अधिकार लिए गए थे। भाई अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए थे। अगला है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किससे ली गई है। ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली किससे ली गई है। अमेरिका से ली गई है। और भारतीय संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या प्रारंभ में कितनी थी, तो 10 थी, ठीक। आगे है मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस संशोधन से जोड़े गए हैं। 42वें संशोधन से जोड़े गए हैं। तो ये तो आपको पहले चैप्टर के थे। अब हम अगले चैप्टर के पढ़ते हैं, ठीक है।
कुछ इतने क्वेश्चन होने वाले हैं 15-20 कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अधिकार किस अनुच्छेद में किस अनुच्छेद तक है। तो भाई 12 से 35 तक है जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने हैं भाई? 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे। मौलिक अधिकारों का विचार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है? ये समानता के अधिकार से संबंधित है। आगे है कि विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है। ठीक है, समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला है अस्पृश्यता छूआछूत का अंत किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 17 में। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक, अब उपाधियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? भाई अनुच्छेद 18 में। ठीक, उपाधियाँ खत्म हो जाती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि संविधान ने किसको मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा है? तो संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा है। अनुच्छेद अगला क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 29 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। भाई भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21A में है। तो इसको याद रखना 21A में है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना? शिक्षा का अधिकार 2002 यानी 86वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आया। अब क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस अनुच्छेद को मौलिक अधिकार का हृदय और आत्मा कहा जाता है? वही अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों जो अधिकार है उसको कहा जाता है संविधान के अंतरात्मा। ठीक, मौलिक अधिकार को भी अधिकारों की अंतरात्मा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? भाई संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। भाई बंदी प्रत्यक्षीकरण किससे संबंधित है? जो रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, वो है व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि परमादेश रिट किसके लिए जारी होता है? जो परमादेश रिट है वो किसी सरकारी अधिकारी को कर्तव्य पालन हेतु जारी किया जाता था कि वो अपने कर्तव्य का पालन करे। ठीक है, अब आगे है कि अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है? भाई अधिकार परीक्षा का अर्थ है कि तुम्हारे पास ये अधिकार क्यों है, मतलब किस अधिकार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, रिट है सारे आपके। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अल्पसंख्यक को शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? भाई अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं अल्पसंख्यक। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? 29 से 30। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 के मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किस परिस्थिति में? आपातकालीन परिस्थिति में मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, ओनली यही एक स्थिति है जब मौलिक अधिकार काम नहीं मतलब होते नहीं लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस अधिकार को आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है? वह अनुच्छेद 20 से 21 के जो जितने भी अधिकार हैं उनको निलंबित नहीं किया जा सकता। समान अवसर का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16 में है। ठीक, किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? अनुच्छेद 15 में कहा गया है ऐसा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 24 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये तो आपका सेकंड चैप्टर का था। अब हम थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड चैप्टर आपका चुनाव और प्रतिनिधित्व। भाई इसके एमसीक्यू ज़्यादा पूछ जाते हैं। एक तो चैप्टर नंबर 1, एक चैप्टर नंबर 3, इनके एमसीक्यू बहुत पूछते हैं पेपर में ज़्यादातर। अब पहला है इसका क्वेश्चन कि भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्थान की होती है? तो भाई निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग की होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के निर्वाचन आयोग के प्रमुख को क्या कहा जाता है? भाई मुख्य चुनाव आयुक्त कहा जाता है। ये क्वेश्चन और माइंड में सेट करना कि जो हमारे जो पहले चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? सुकुमार सेन। ये क्वेश्चन आप माइंड में सेट कर लो कि ये क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पहले चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? भाई 1950 में भारतीय चुनाव आयोग का गठन किया गया। भारतीय चुनाव कराने का अधिकार किसके पास है? भारतीय चुनाव कराने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है। अब भाई भारत किस अधिकार को निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई? भाई क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व यानी बहुमत प्रणाली FTTF यानी फर्स्ट फास्ट दी पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया। मतलब जो सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वही जीतेगा इस प्रणाली के तहत। आगे प्रथम पास्ट द पोस्ट यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का अर्थ क्या है? सर्वाधिक मत की प्रणाली का अर्थ क्या है? कि सबसे अधिक वोट पाने वाला व्यक्ति विजयी होता है। आगे भारत में संसद के दोनों सदनों में के चुनाव का संचालन कौन करता है? निर्वाचन आयोग ही करता है। भारत में कितने वर्ष के बाद लोकसभा चुनाव होता है? भाई 5 वर्ष के बाद लोकसभा चुनाव होता है। राज्य के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है?
भाई राज्य सदस्य होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के, वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपात के अनुसार सीटें मिलती हैं। आगे है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है, वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से ही होता है। इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं उनके, ठीक है। भारतीय चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं, भाई भारतीय चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। अब यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 आयुक्त होते हैं। अब चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि किसी भी नागरिक को मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, भाई 18 वर्ष, न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष, और राज्यसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। भारत में चुनाव आयोग को किस प्रकार की संस्था है, तो भाई भारत में अर्ध न्यायिक यानी स्वतंत्र चुनाव आयोग की संस्था है, ठीक है, किसी दबाव में रहकर कार्य नहीं करती। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि भारतीय निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, भाई 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक रिटायरमेंट तक होता है। मतलब कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है, और आप 65 वर्ष के हो जाते हो तो रिटायर हो सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को किस में पंजीकृत होना आवश्यक है, भाई मतदाता सूची में उनका नाम होना आवश्यक है, तब जाकर तुम वोट दे सकते हो या चुनाव लड़ सकते हो। बस सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है कि 18 वर्ष से उससे ऊपर की सभी आयु वाले नागरिक को वोट देने का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कि स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ, स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव 1951 से 52 के बीच में हुआ। भाई अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना, ठीक है। भारत में किस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भाई अप्रत्यक्ष यानी प्रतिनिधिक लोकतंत्र है, मतलब प्रतिनिधि को वोट दिया जाता है, जो प्रतिनिधि जीतता है वही सरकार का संचालन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है, भाई चुनाव कराना ही है, ठीक है। भारत में चुनाव के दौरान आचार संहिता कौन लागू करता है, भाई निर्वाचन आयोग ही आचार संहिता लागू करता है। आचार संहिता क्या है, एक नियम और कानूनों की लिस्ट है जो प्रतिनिधियों के लिए जारी किया जाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में विधानसभा चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं, तो भारत में विधानसभा चुनाव राज्य के विधायकों द्वारा किए जाते हैं। अब भारत में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है, भाई परिसीमन आयोग ही करता है, क्योंकि किस सीमा के अंतर्गत वो कार्य करेंगे और क्षेत्र कौन सा उनके अंतर्गत आएगा। भाई ये तो आपका चैप्टर 3 था। अब चैप्टर 4 के ऊपर बढ़ते हैं, कार्यपालिका। कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है, भाई कानून लागू करना कार्यपालिका कार्य होता है, ठीक है। भारत में कार्यपालिका का मुख्य कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। भारत के वास्तविक कार्यपालिका का मुख्य प्रमुख कौन होता है, भाई वास्तविक कार्यपालिका की बात करें तो प्रधानमंत्री होता है। 2 तरह की कार्यपालिका होती हैं, उसमें वास्तविक वाले का जो मुखिया होता है प्रधानमंत्री होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, भाई अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब भाई राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है, इस अनुपातिक यानी समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अब भाई मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किसके प्रति होती है, भाई लोकसभा के प्रति होती है। भाई अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपका कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित रूप से 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का नहीं 5 वर्ष का होता है। जब लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो तो कार्यकाल बना रहता है, और जो मिनिमम होता है 5 वर्ष होता है। मैं गलत ऑप्शन लिख दिया तो आंसर आप लिखना 5 वर्ष, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का वास्तविक शासक कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। जो मैन पावर होती है प्रधानमंत्री के पास होती है। कार्यपालिका शब्द का सामान्य अर्थ क्या है, भाई कानून लागू करने वाली संस्था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राष्ट्रपति संसद के किस सदन को भंग कर सकते हैं, भाई केवल लोकसभा को ही भंग कर सकता है, ठीक है। राज्यसभा स्थायी नहीं होता है, इसलिए उसको भंग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित करता है, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है राज्यसभा के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग कौन करता है, भाई संसद के दोनों सदन करते हैं, ठीक है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है दोनों सदनों द्वारा की जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं, भाई 2 प्रकार होते हैं, वास्तविक और नाममात्र, ठीक है। नाममात्र वाला राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधानमंत्री।
मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? भाई प्रधानमंत्री करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राष्ट्रपति को इस्तीफा किसे देना होता है? उपराष्ट्रपति को देना होता है। ठीक है। राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 19 है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता कौन करता है? तो भाई राष्ट्रपति के कार्यों में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सहयोग करती है कार्यों को करने के लिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। और प्रथम अगर प्रधानमंत्री पूछे तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। तो ये तो था आपका चैप्टर 4। अब पढ़ेंगे हम चैप्टर 5 के जो इंपॉर्टेंट MCQ बनते हैं वो क्या है? विधायिका। भाई विधायिका का मुख्य कार्य क्या है? कानून को बनाना। और कार्यपालिका का कार्य क्या था? कानून को लागू करवाना। भाई भारत की संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? 2 सदनों से मिलकर बनी है, लोकसभा और राज्यसभा। भारत के संसद में 2 सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? भाई निम्न सदन यानी निचला सदन भी बोला जाता है। राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? स्थायी सदन भी बोला जाता है और ऊपरी सदन भी बोला जाता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भाई 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के। और राज्यसभा हर 10 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। भाई हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य हट जाते हैं, फिर नए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? भाई 552 हो सकती है, अधिकतम हो सकती है। और वर्तमान में 545 है अधिकतम संख्या। और जो प्रेजेंट हैं वो 543 हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? भाई 250 होती है, लेकिन वर्तमान में 233 है। ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है। जो प्रधानमंत्री होता है। राज्यसभा के सभापति कौन होता है? भाई उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है धन विधेयक केवल किस सदन में प्रस्तुत होता है? केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है, राज्यसभा में नहीं होता है। महाभियोग की प्रक्रिया पूछे तो वो केवल राज्यसभा में हो सकती है, मतलब दोनों में होती है, लेकिन पेश तो की जाती है राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लोकसभा में धन विधेयक पास ना होने पर सरकार क्या करती है? भाई गिर जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया गया था? दोनों सदनों के गतिरोध होने पर बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय संसद का बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो भाई वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। भाई लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? क्वेश्चन नंबर 18 है तो भाई राष्ट्रपति के पास होती है, जो लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है। और मैन तो भाई प्रधानमंत्री कहने पर ही करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ठीक है। क्योंकि वो एक स्थायी सदन है, उसके 2/3 सदस्य चेंज होते हैं हर 2 वर्ष में, ये उसे भंग नहीं कर सकते। संसद के विशेष सत्र को बुलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति को है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भाई लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु 25 वर्ष है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। भाई राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। और विधायिका का सबसे बड़ा लाभ क्या है? भाई राष्ट्रपति को परामर्श देता है, सबसे बड़ा लाभ यह है। विधायिका क्या कहता है? जनता के प्रतिनिधित्व का साधन बनता है, सबसे बड़ा लाभ यह है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि विधायिका किस प्रकार की होती है? विधायिका एक सदनीय और दूसरी सदनीय दोनों ही हो सकती है भारत के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में संसद किस प्रकार की विधायिका है? भाई द्विसदनीय विधायिका है। और हमारे देश में कई राज्य हैं जो 2 सदन विधायिका वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये आपके कुछ MCQ क्वेश्चन थे, और बाकी जो पार्ट 2 है वो जल्दी आ जाएगा कल या परसों। तो आप वीडियो में बने रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।